हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और मैं लेके आ गया हूँ असाइनमेंट 4 जो कि है सब्जेक्ट मैथ्स का। तो यह है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह दिसंबर कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया है जो किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश उसके वो मोबाइल अवेलेबल नहीं हो पाया है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है, उत्पत्ति स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भुजा के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर विभाजित करती है। यानी कि एक भुजा हम एक त्रिभुज खींचेंगे ए बी सी और बी सी के समांतर एक रेखा हमने डी ई खींच दिया। ठीक है, इसी के बाद हमको सिद्ध करना है इस प्रमेय के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन है, हालांकि ये प्रमेय है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना। तो यहाँ पे देखिए रचना में हम क्या करेंगे, ए ई पर लंब खींचेंगे, है ना, बी और ई से तथा सी को डी से मिलाएंगे। साथ ही साथ हम एक लंब खींचेंगे डी एम, ठीक है, और ई एन लंब खींचेंगे किस पर, ए डी पर। तो इसी को ऊपर बताया गया है, हमने क्या किया है, यहाँ पे लंब खींचा है। अब उसके बाद देखिए, चूंकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, उसी के हिसाब से हमने ए डी ई के लिए ले लिया है 1/2 आधार हो जाएगा आपका ए डी, और लंब बना हुआ है ई एन, तो ए डी गुना ई एन। इसी प्रकार देखिए बाकी त्रिभुज के लिए भी हमने इस तरीके से निकाल लिया है, ए डी ई के लिए निकाला है, फिर उसके बाद बी डी ई के लिए निकाला है, और साथ ही साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग ए आर त्रिभुज ए डी ई ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा लंबा लिखने के बजाय ए आर त्रिभुज बी डी ई ऐसे करके टोटल हमने 4 ले लिया है। फिर उसके बाद क्या किए हैं, शुरू के दो त्रिभुज जो ए डी ई और बी डी ई है उसको विभाजित किए हैं, जिससे क्या होता है 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन और ई एन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ए डी ई और डी ई सी को भी हमने क्या किया है, विभाजित किया है, जिससे ये कैंसिल हो जाता है 1/2 और डी एम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब साथ ही साथ देखिए कि ये जो त्रिभुज है डी ई सी और बी डी ई, है ना, त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार, है ना, डी ई तथा समांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच बने हुए दो त्रिभुज हैं। ठीक है, एक ही आधार है उसका और समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ कौन है, इस आधार पर दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मैं क्या करूँगा, अगर ये क्षेत्रफल बराबर है तो समीकरण 1 में देखिए जो बी डी ई दिया हुआ है बटे में, त्रिभुज ए डी ई के बटे में बी डी ई दिया है वो बराबर होगा सी एफ डी ई सी के। ठीक है ना, तो वैल्यू रखूँगा तो समीकरण 1 और 2 में एक तरफ बराबर हो जाएगा, और उसी के आधार पर मैं लिख दूंगा क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, और यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। इसके बाद देखिए एक और प्रमेय दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जानिए क्या होता है ये। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, मैंने बता दिया है साथ में। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, देखिए मैंने बना दिया है, जहाँ पे बी क्या है, समकोण है, त्रिभुज को थोड़ा सा उल्टा बनाए हुए हैं, और हमको सिद्ध करना है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम त्रिभुज के शीर्ष बी से ए सी पर, यानी कि ए सी पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं 90 अंश का, और उसी के आधार पर ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है, ए डी बी और ए बी सी में। तो हम ए डी बी लेंगे और ए बी सी से, है ना, टोटल दोनों त्रिभुजों में एक छोटा वाला त्रिभुज एक बड़े वाले त्रिभुज से मैं लेके चलूँगा, तो हमको ए डी बी और ए बी सी जो है वो 90 अंश का मिलेगा। साथ ही साथ दोनों त्रिभुजों में कोण ए उभयनिष्ठ है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों बराबर हैं तो कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, छोटा वाला त्रिभुज और जो बड़ा त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा, समरूप ही होगा। इसके बाद देखिए मैं ऐसे ले सकता हूँ, समानुपातिक जो भुजाएं हैं वो भी होता है ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, जो भुजा लूँगा दोनों त्रिभुज से उसका अनुपात एक बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं तिर्यक गुना करा दूंगा, तो ए डी गुना ए सी बराबर ए बी का वर्ग। इसी प्रकार बी डी सी समरूप है ए बी सी के, सेम प्रोसेस करेंगे तो उससे अच्छा हम एक बार लिख देते हैं, फिर इससे हमको मिल जाएगा सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे में ए सी, तिर्यक गुना कराएंगे तो ऐसा मिल जाएगा, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो ए डी डॉट ए सी
धन सी डी डॉट ए सी और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए सी को कॉमन निकालेंगे तो ए डी प्लस सी डी जो है, देखिए यहाँ पे ए डी प्लस सी डी ये दोनों का योग जो है ए सी के बराबर है, तो मैं उसके जगह पुट कर दूंगा क्या, ए सी पुट कर दूंगा। और इस हिसाब से ए सी गुना ए सी स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से हमको मिल गया। मैंने नीचे भी लिख दिया यहीं पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और सॉरी ये जो थ्योरम है ये अब प्रूफ होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर एवं समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया है, एक वृत्त बनाया है, दो समांतर जीवाएं वहाँ पे खींचा है और साथ ही साथ दो बराबर जीवाएं खींचे हैं, तो ओ एम और जो ओ एन है वो बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ से मैं चित्र देख के लिख लूँगा कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमको दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे देखिए एम एन, अगर मैं लिखूँ एम एन है ना, तो ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी है जो कि ओ एन प्लस ओ एम के बराबर है। ठीक है, एम और एन का जो दूरी है वो दिया हुआ है हमको 24 सेंटीमीटर, दो जीवाओं के बीच की दूरी। और साथ ही साथ देखो ओ एम और ओ एन दोनों बराबर है, केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो ओ एन की जगह मैं ओ एम पुट कर दूंगा और ये दोनों जुड़ के 2 ओ एम हो जाएगा, तिरिया गुना कराऊंगा तो ओ एम का जो मान है वो मुझे 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी कि वृत्त से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मान के चलो केंद्र से, सॉरी, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओ ए हमको पता है कि ओ से ए के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या है, वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा त्रिभुज ओ ए एम से। ठीक है, और यहाँ से देखो ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, मान हमको पता हुआ है तो हमको ए एम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पक्षांतर करा दूंगा तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि 20 का वर्ग है, ओ ए का जो मान है और ओ एम का मान 12 का स्क्वायर निकाले हैं, तो 20 का वर्ग 400, 12 का वर्ग 144, घटा देंगे तो 256 आएगा। 256 जो है 16 का वर्ग है, इस तरीके से ए एम बराबर हमको 16 मिल जाएगा। अब बोलता है जीवा की लंबाई क्या है, तो ये 2 गुना होता है, 2 गुना ए एम होता है, तो 2 गुना 16 क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर मिल जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर है। तो हम बाहर एक वृत्त बनाए, बाहर से एक पॉइंट ए लिए और स्पर्श रेखा खींचा, फिर उसको मिला भी दिए, है ना। तो यही है ए पी ए क्यू बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं हैं, जहाँ पे ए पी और ए क्यू बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो रचना, वृत्त के केंद्र ओ से ए पी क्यू को सबको हमने क्या कर दिया, केंद्र ओ से मिला दिया। अब देखिए 2 त्रिभुज हमको दिख रहा है, देखिए ओ पी ए और ओ पी क्यू दिख रहा है, वहीं से हम लेंगे तो ओ पी और ओ क्यू एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दिख रहा है वहाँ पे, और ओ ए बराबर ओ ए, दोनों त्रिभुज उस उभयनिष्ठ भुजा से मिलकर बना हुआ है, साथ ही साथ 90 अंश का कोण अंतरित भी करता है, ए पी ओ और ए क्यू ओ। तो स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। अब यहाँ पे देखिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम होगा, तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि ए पी बराबर होगा ए क्यू के सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, और इस तरीके से ये सिद्ध होता है। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, परिवृत्त की रचना कीजिए। तो मैंने यहाँ पे परिवृत्त की रचना करके दिखा दिया है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी बी सी और सी ए 6 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। सबसे पहले इससे आपको त्रिभुज बनाना है, तो क्या करिए, रचना के पद से मैं बताते जाऊँगा कि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना, फिर उसी को डिवाइडर से माप के बी से ऊपर की तरफ एक चाप काटना, सी से ऊपर की तरफ एक चाप काटोगे तो एक बिंदु पर कटेगा, वो बिंदु ए रहेगा। ठीक है, इससे हमें एक त्रिभुज ए बी सी मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, बिंदु बी और सी का हम खींचेंगे लंब समद्विभाजक, तो आधा से ज़्यादा लेके एक चाप बी सी के ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, बी पे रख के, है ना, फिर सी पे रख के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो इससे ये क्या होगा, ऐसा चाप कटेगा और बिल्कुल सीधा सीधा एक लाइन हमको मिलेगा जो बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देगा। फिर उसके बाद ए सी में क्या करना है, सी पे रखना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, फिर ए पे रख के ऊपर और नीचे की तरफ जब चाप काटेंगे तो बिल्कुल ऐसा मिलेगा। चाप बड़ा कटता है, मैंने उसको मिटा के छोटा किया है ताकि ये अच्छा सा दिख सके, है ना। आप बड़ा बड़ा चाप खींचेगा, फिर जहाँ पे मिले उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो दिखेगा उसको मिटाकर छोटा बना लीजिएगा चाप को। फिर उसको मैं मिलाया तो यहाँ पे देखिए केंद्र बिंदु ओ से, है ना, यहाँ पे बिंदु ओ रहेगा और जो कटा हुआ है उससे सी को मैंने मिलाया है। इन दोनों जो लंब समद्विभाजक खींचे उसको एल और एम नाम दे दीजिएगा आप, है ना, वो जल्दी में लिख नहीं पाया हूँ मैं। फिर इसके बाद देखिए इसको मिलाने के बाद अब क्या कीजिएगा, एल और एम हमने क्या किया, मिला दिया। अब क्या कीजिए, ओ से सी को मिला दिए और इसी त्रिज्या को माप के मैं उस केंद्र ओ पे रखूँगा
और जहाँ पे लंब सम द्विभाजक कटा है, और वहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वृत्त बनाऊँगा तो बिल्कुल ए बी सी को टच करते हुए बाहर बनेगा, तो ये होता है परिवृत्त। अगर मैं अंदर वृत्त बनाता तो मुझे खींचना पड़ता कोणार्धक, और ये होता अंतःवृत्त। ठीक है, तो परिवृत्त दिया हुआ है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के एग्जाम्स के नाम से, है ना। तो उसी आधार पे आपका ये जो असाइनमेंट है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने रचना के पद ये सब चीज़ लिख दिया है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे एक सर हैं जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के हर डिटेल पर वीडियो बनाते हैं, तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर अभी के लिए बहुत ही एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ना। प्रोग्रामिंग्स वगैरह आने ही चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मुझे मोटिवेट भी किया है, और उसी के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया है और मेरा चैनल मोनेटाइज पे हो गया है। तो हेल्प कीजिए, जितना प्यार आप मुझे जताए हैं इस चैनल के माध्यम से, उतना उसे भी जताइए और उसके वीडियोज़ को देखिए। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।